अरविंद कुमार जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि एनकाउंटर इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि कानून का डर स्थापित हो रहा है, एनकाउंटर अगर किए जा रहे हैं तो हमारे साथ इस वक्त हैं अरविंद कुमार जैन साहब, मैं जानना चाहूंगी, वो हमारे साथ नहीं है इस वक्त। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने भी इससे पहले सवाल उठाया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और हो सकती है कि आप कानून का राज स्थापित करने के लिए क्या एनकाउंटर जरूरी है, और अगर एनकाउंटर हो रहे हैं तो फिर किस तरह का कानून का राज स्थापित किया जा रहा है। पिछले 7 साल से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और हमने सख्ती से कानून को लागू किया है, उसके बावजूद स्थिति यही है कि अपराध हो रहे हैं। डकैती हुई दिन दहाड़े, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ, यानी वो अपराध तो हुआ। देखिए सुमेरा जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहेगा कि अगर एक गोली पुलिस को न चलानी पड़े, बल्कि उससे भी आदर्श हो जाए कि पुलिस के पास असलहा भी न रखना पड़े, उससे भी आदर्श हो जाए कि पुलिस ही नहीं हो। लेकिन क्या ये कल्पना हम कर सकते हैं? क्या आदर्श बातें टीवी चैनल पर बोली जा सकती है, लेकिन जब अपराधी गोली बंदूक चलाता है, जब खुलेआम लूट और डकैती करता है ना, तो आप वहां सामान्य नागरिकों के तौर पर सोचिए। टीवी डिबेट में तो हम लोग कह सकते हैं, मैं भी कह दूं कि अरे बड़ा अच्छा हो, एनकाउंटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर असलहा लेकर निकला है और किसी सुनार की दुकान पर पहुंच गया, गहने लूट कर चला गया, कोई व्यक्ति निकला है सड़क पर किसी को कट्टा सटाकर, रिवॉल्वर सटाकर उससे छिनैती कर ले रहा है, कोई व्यक्ति किसी के घर पर गया उसे गोली मार दे रहा है, और तो और हमने ढेर सारे मामले देखे। विकास दुबे वाला तो एक मामला था, जाने कितने मामलों में पुलिस को भी गोली लगती। अब इसके बाद भी अगर हम कहें कि एनकाउंटर सब स्टेज्ड है, मैनेज्ड है, तो मैं फिर से कह रहा हूं। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या पहली बार एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं क्या देश में? नहीं, उठना ही चाहिए। एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं ना पहले भी, एनकाउंटर संदेह के घेरे में भी आए हैं ना। अगर एनकाउंटर जहां सही एनकाउंटर होते हैं वहां वैसे भी एनकाउंटर होते हैं जिन पर की सवाल उठे हैं। एनकाउंटर जब भी हो उस पर सवाल उठना चाहिए। एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि पुलिस पर, सरकार पर, कोई भी ऐसी व्यवस्था उस पर नियंत्रण है, निगरानी हो। लेकिन वो सवाल जाति देखकर कैसे हो सकता है? हाँ। ये कैसे किया जा सकता है कि फलाना अपराधी होगा, किसी जाति धर्म का होगा? आज टीवी चैनल पर हम जाति और धर्म के आधार पर अपराधी गिना रहे हैं, इससे शर्मनाक हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या? लेकिन हमारे नेता लोग ये कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, अखिलेश यादव को लगता है कि अगर नेता ये कर रहे हैं, अगर नेता तो ये कर ही रहे हैं, वो तो जाति की राजनीति कर रहे हैं, और जाति की राजनीति अब एनकाउंटर पर भी की जा रही है। इससे फायदा हो रहा है उन्हें, जो वो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश वो कर दे पा रहे हैं, मतलब राजनीतिक रोटियां सिक रही है ना सबकी। नहीं, कोशिश तो ये लगातार होती ही है ना, नेता का तो काम ही होता है अपना संदेश देना, लेकिन जो जनता है उसको भी बहुत साफ साफ अब दिखता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी बात को आप कहें और उसको कहें तो उसका काउंटर नहीं होगा, जैसे कहा जाएगा ना। अब कोई भी देखिए, एक और बात मैं कहूं, कहा जाता है कि फलाना में वो किस जाति का था, उसका घर नहीं टूटा और इसका घर टूट गया। आप ये ठीक वैसे ही वो भ्रष्टाचारी था, उसके यहां एजेंसी पहुंच गई, इसके यहां नहीं पहुंची। मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि गलत अब हो रहा है, आप कह रहे हैं कि अच्छा ये किया तो ये भी करो। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है, मुझे लगता है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? हम आंकड़ों की लगातार बात कर रहे थे, क्या कहते हैं एनसीआरबी का जो डेटा है वो क्या कहता है? आपको ग्राफिक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किसके शासनकाल में अपराध का रेशियो क्या था। 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव के शासनकाल में 29,108 मर्डर हुए और रेप की घटनाएं 20,567 घटनाएं हुई, जबकि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 2018 से 2022 का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, 5 साल का ये आंकड़ा हमने दिखाया है। इसके बीच 18,811 मर्डर हुए हैं और 16,333 रेप की घटनाएं हुई हैं। यानी अगर तुलना की जाए दोनों राज में, 5-5 साल, 5 साल अखिलेश यादव का राज और 5 साल योगी आदित्यनाथ का राज, तो तुलना अगर की जाए तो फिर अखिलेश यादव के कार्यकाल में मर्डर भी ज्यादा हुए, रेप की घटनाएं भी ज्यादा हुई, और योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल में वो कम हुआ है। सुनील साजन जी, आप कह रहे हैं कानून का राज स्थापित नहीं हो रहा है, आंकड़े तो कुछ और तस्वीर बयां करते हैं। देखिए सुमेरा जी, अगर आपको अपराध छिपाने हो तो हर थानों पर या जिले के कप्तान से ये कह दीजिए कि एफआईआर मत लिखिए, क्योंकि आंकड़े आप कहाँ से लाएंगे? थानों से लाएंगे। तो इस सरकार में तो इस तरीके के अपराध हो रहे हैं कि एफआईआर ही नहीं लिखी जा रही। लोग आत्महत्या करने के लिए मुख्यमंत्री आवास आ जाते हैं कि थानेदार नहीं सुन रहा है, जिले की पुलिस नहीं सुन रही है। तो आंकड़े छिपाना अलग है। भारतीय जनता पार्टी जब बोल रही थी तो 3 बातें सामने आई, मैं तीनों का जवाब दे दूं। एक तो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी। कब ले रही थी, किसका ले रही थी?
और योगी आदित्यनाथ जी इस देश के इकलौते ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिए। मुकदमे साधु संत के नहीं थे, मुकदमे मर्डर के, दंगे के, दंगा भड़काने के, 307 के, इस तरीके के थे। केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमे वापस लिए। हमने कहा कि आप बताइए आप अपने मुकदमे कैसे वापस ले सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून की राज है, कोई अपराधी नहीं। मैं सुन लीजिए केवल 5 सेकेंड। टॉप 10 अपराधियों की आप सूची मंगा लीजिए, उनको योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गनर दे रखे हैं। सरकारी गनर, पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, जिनको जेल में होना चाहिए था। तीसरी बात, इन्होंने कहा पहले दंगे बहुत होते थे। दंगे तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ही कराते थे, अब खुद सरकार में आ गए तो दंगे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लेकिन कुछ दंगाइयों का इलाज किया था। भविष्य में कभी सरकार बनेगी तो दंगे नहीं होंगे।